डिजिटल पेमेंट पर नीति आयोग ने किए बम्पर इनाम का ऐलान। 25 दिसंबर से शुरू होगी इनाम की योजना। 14 अप्रैल को 3 मेगा ड्रॉ। विजेताओं को 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख का मिलेगा इनाम। 25 दिसंबर से अगले 100 दिन तक लकी 15,000 उपभोक्ताओं को रोज 1,000 रुपए का इनाम दिए जाने का ऐलान। व्यापारियों के लिए योजना के तहत 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा। डिजिटल पेमेंट करने वाले दुकानदारों को 1 सप्ताह में 7,000 रुपए का अवार्ड देने का ऐलान। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। कहा कैसे कुछ लोगों के पास आए लाखों के नए नोट। बैंकों को नए नोट देने पर सरकार की रणनीति पर भी मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की सफाई। कहा कुछ बैंक मैनेजर कर रहे हैं गड़बड़ी, सरकार दोषियों पर कर रही है कार्रवाई। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में आज तक के हाथ लगा बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की डायरी। एक परिवार को घूस में दिए थे 1.5 करोड़ यूरो। संसद पर हंगामे से फिर दुखी हुए आडवाणी तृणमूल सांसद इदरीस अली से बोले मेरा मन कर रहा है इस्तीफा दे दूं। राहुल गांधी के खुलासे वाले बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना। कहा राहुल गांधी भूकंप लाने वाला करें खुलासा। मनरेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में किरण रिजिजू के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। रिजिजू का पलटवार। कहा कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे परिणाम। कांग्रेस जो जितना करप्शन किया है, इस देश को लूटा है, वो अगर मेरे ऊपर उंगली उठाता है तो जिंदगी भर रोते रहना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष कल निकालेगा मार्च। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद तक 16 पार्टियों के सांसद लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। नोटबंदी को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को उठाए सवाल। कहा देश जानना चाहता है कि नोटबंदी का फैसला लेने वाले पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। मोदी दिखाएं अपनी डिग्री। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। अगर डिग्री सही है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है। नोएडा आयकर विभाग जांच यूनिट का बड़ा खुलासा। 20 फर्जी कंपनियों के खाते मिले। नोएडा और कैनॉट प्लेस के एक्सिस बैंक में इनकम टैक्स की छापेमारी। फर्जी खातों में नोटबंदी के बाद 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए। बोगस कंपनियों के ज्यादातर निदेशक मजदूर और छोटे तबके के लोग। नोटबंदी पर छापेमारी को लेकर नोएडा आयकर विभाग ने जारी किए सर्वे के आंकड़े। सर्वे के मुताबिक एक ज्वेलर ने नोटबंदी के बाद 600 करोड़ रुपए के सोने की ईंट बेची। 500 रुपए के पुराने नोट का आज आखिरी दिन। सिर्फ बैंक में ही जमा कराई जा सकेगी पुरानी करेंसी। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। 15 लॉकर की तलाशी में मिले 10.5 करोड़ रुपए। पुणे में एक नामी ज्वेलर के घर इनकम टैक्स विभाग की रेड। 4 बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए जमा करवाने का आरोप। दिल्ली के करोल बाग से 3.5 करोड़ के 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में रियल एस्टेट एजेंट सुखबीर शौकीन के ठिकानों पर रेड। 11,34,000 रुपए के 2,000 के नोट मिले। करीब 65 लाख जब्त। 1 करोड़ से ज्यादा के गहने मिले। गोरखपुर में बीजेपी ने नोटबंदी पर में खरीदे 248 बाइक। नेता झाड़ रहे पलरा। जालौन में बैंक की लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत। लोगों ने किया हंगामा। ऋषिकेश के आश्रमों में कालाधन को सफेद करने के गोरख धंधे में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर। कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी को हटाया गया। भुज में 500 रुपए के 117 फर्जी नोट के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। बाजार में चलाने की फिराक में थे दोनों। सूरत रेलवे पुलिस ने नकली नोटों के साथ पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। मुंबई से आया था सूरत। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी मैनेजर पर लगे लेन देन करने के इल्जाम। एक खाता धारक ने वीडियो बनाकर पुलिस को दी जानकारी। रतलाम में एक प्राइवेट बैंक पर नए नोट की जगह पुराने नोट बदलने का लगा आरोप। बैंक मैनेजर ने सिस्टम की गलती का दिया हवाला। लखनऊ में यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन ने रिजर्व बैंक के सामने किया प्रदर्शन। बैंकों में पर्याप्त नकदी मुहैया कराने की मांग की। यूपी के हरदोई में कैश की किल्लत को लेकर सड़क पर उतरे बैंक कर्मचारी। वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी। राजकोट के जैतपुर में आधे से ज्यादा साड़ी प्रिंटिंग के कारखाने बंद। नोटबंदी से लोग परेशान। वाराणसी का मिसरपुर गांव हुआ कैशलेस। सब्जी बेचने वाले से लेकर पकौड़ा तलने वाले कर रहे हैं स्वाइप मशीन का इस्तेमाल। नोटबंदी के बीच भोपाल में नई पहल। कैशलेस सिटी बनाने के लिए आगे आए लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में फसल बीमा के नाम पर 235 किसानों से खिलवाड़। सोयाबीन फसल बर्बाद होने पर मुआवजे में जारी किए गए 2 रुपए 83 पैसे।
पठानकोट में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के 300 से ज्यादा लोग हुए शिकार। भिंड में प्रभारी मंत्री उमाशंकर गुप्ता पर लोगों को धमकी देने का लगा आरोप, कहा उपचुनाव में अगर कांग्रेस को जिताया तो रुक जाएगा विकास का काम। लखनऊ में संवाद कार्यक्रम में बोले अखिलेश यादव, कहा मेरा लक्ष्य सिर्फ यूपी का चुनाव। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे होंगे, कम से कम आज उनके बीच जानकारी पहुंच रही है और ये कम से कम महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जा रहा है। परिवार की तकरार पर बोले अखिलेश, कहा अब सब ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश है मेरा परिवार। हमीरपुर में अखिलेश की सभा में हंगामा, किसानों ने फेंकी बड़ा कुर्सी। कर दिया। यही समाजवादी पार्टी की शक्ति भी थी। मैंने परिवार बड़ा कर दिया, मैंने कहा सब हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश देश हमारा परिवार है। हमीरपुर में अखिलेश की सभा में हंगामा, किसानों ने फेंकी कुर्सियां। कैमरे में कैद हुई समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद की दबंगई, दर्जन भर बंदूकधारियों के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर बोला धावा, कर्मचारियों के साथ हाथापाई। अतीक अहमद पर बोले शिवपाल, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। सरदारपुर के विधायक वेल सिंह भूरिया सरेआम गोली चलाते हुए आए नजर, बीजेपी ने सख्त कार्रवाई के दिए संकेत। मणिपुर के बांग्यांग में सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस के काफिले पर ने तेज किया अभियान। पठानकोट के बेबियाल सेक्टर में लावारिस मिली कार, गांव वालों के मुताबिक कार सवारों को उतरकर भागते देख पुलिस को दी खबर। राज्य और नेशनल हाईवे पर नहीं बिकेगी शराब, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 31 मार्च तक देश भर में लागू करना होगा आदेश। व्यापम से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, निचली अदालतों पर होगी सुनवाई। बुलंदशहर रेप केस में बयान के मामले में आजम खान के माफीनामे को कोर्ट ने किया स्वीकार, आजम खान ने बिना शर्त मांगी माफी। आईएएस एसोसिएशन के साथ विवाद पर केजरीवाल का हमला, कहा भ्रष्ट अधिकारियों का अड्डा बन गया एसोसिएशन। मारे गए आतंकी बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा दिए जाने पर शिवसेना का वार, सामना में पीडीपी बीजेपी के सरकार पर साधा निशाना। एनसीपी ने बुरहान वानी को दिए गए मुआवजे के खिलाफ किया प्रदर्शन, जलाया पुतला। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के 2 बैंकों में की लूटपाट, एक से 11 और दूसरे से 7 लाख रुपए लेकर फरार हुए आतंकी। एयरफोर्स में दाढ़ी रखने की मुस्लिम जवान की मांग को सुप्रीम कोर्ट में किया गया खारिज, अनुशासन और ड्रेस कोड का हवाला देकर ड्यूटी के दौरान धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की मांग खारिज। मेरठ में वकीलों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शेषर प्रसाद मौर्य का किया विरोध प्रदर्शन, हाईकोर्ट बेंच की कर रहे थे मांग। गाजियाबाद के एक मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर राजस्थान के एक युवक ने की आत्महत्या। दिल्ली के लोनी में कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। भरतपुर में पुलिस ने पकड़ा चोर, घर के मालिक गया था मंदिर, चोर का साथी फरार। बैतूल जिला अस्पताल में 2 दिन में 5 बच्चों की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अलवर में अवैध खनन को लेकर धरपकड़, खनन माफिया मौके से फरार। नाभा जेल ब्रेक मामले में 3 साजिशकर्ता और गिरफ्तार, 17 कारतूस और 3 पिस्तौल बरामद। नाभा जेल से फरार खालिस्तान आतंकी हरविंदर सिंह मिंटू को 20 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश। सोनीपत में दवा फैक्ट्री में लगी आग, कोई हताहत नहीं। प्रतापगढ़ में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री में भंडाफोड़, आबकारी विभाग की टीमों ने की कार्रवाई। गाजीपुर पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार, अनाज की करते थे कालाबाजारी। रामपुर में चोरों ने अनाज मंडी के व्यापारी से घर से लूटी 5 लाख से ज्यादा की नकदी, व्यापारी मंडल का ऐलान, चोर को पकड़ने पर पुलिस को देंगे 50,000 का इनाम। बिजनौर से 30 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई, मिला ट्रक से भरकर हो रही थी तस्करी, 150 पेटियां बरामद। बगाम में विशाल अजगर दिखने से दहशत, इलाके में मिनी एनाकोंडा के नाम से जानी जाती है अजगर की प्रजाति। सहारनपुर में लुटेरे युवक को गोली मारी, पर्स लेकर भाग रहे थे लुटेरे। भरतपुर में खेत में पानी देने गए युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, आरोपी फरार। दिल्ली के सीलमपुर में शास्त्री पार्क में महिला की गोली लगने से मौत, कुछ दिन पहले ही हुई शादी हुई थी।
दिल्ली के रोजेरी गार्डन में शादी का झांसा देकर रेप की घटना का खुलासा, आरोपी युवक फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में कुख्यात अफगानी मूल का कातिल गिरफ्तार, आपसी रंजिश के चलते अपनी ही साथी की हत्या का आरोप। दिल्ली के केशवपुरम में मेट्रो डिवाइजर से टकराई कार, 3 घायल, एक की हालत नाजुक। दिल्ली के उत्तम नगर में पार्क में खड़ी कार में अचानक लगी आग, कोई हताहत नहीं, लावारिस हालत में खड़ी थी कार। यूपी के फिरोजाबाद में 7 साल की